नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा अपने इस नई वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे मुद्दे को लेकर आया हूं। उस मुद्दे को लेकर मैं राजस्थान सरकार से, राजस्थान के यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल से, जयपुर विकास प्राधिकरण के बड़े अधिकारियों से एक सवाल मैं ये पूछ रहा हूं। अगर उस सवाल से आप भी सहमत हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना दोस्तों। आगे आने वाले समय में मैं आपको एक से एक लीक से हटकर खबरें मैं आपको देता रहूँगा। मैं इस वीडियो में एक बड़ा विषय जो आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो यह है कि अधिगम कोचिंग सेंटर जो वरिष्ठ शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में जो मुख्य आरोपी थे भूपेंद्र सारण और सुरेंद्र ढाका के अधिगम कोचिंग सेंटर को जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने अभी हाल ही में पूरी तरह से धराशायी कर दिया है, यानी ढहा दिया है। इससे पहले रीट पेपर लीक मामले में रामकृपाल मीणा का जो एक बिल्डिंग थी, निजी स्कूल जो थी उसकी गोपालपुरा बाईपास इलाके में, उसको जेडीए ने ढहाया था। कब ढहाया था? जब वह पकड़ा गया रीट पेपर लीक मामले में। जब वह दोषी पाया गया उसके बाद में जयपुर विकास प्राधिकरण का दस्ता वहां पर पहुंचता है और कहता है कि ये तो जेडीए के नियमों के खिलाफ ये बिल्डिंग बनी हुई थी। उसके बाद में जेडीए ने उस बिल्डिंग को वहां पे ढहाया। इसी तरह से अधिगम कोचिंग सेंटर की जो बहुमंजिली इमारत थी गोपालपुरा बाईपास मोड़ पर, अभी हाल ही में जेडीए ने उस समय ढहाया जब सुरेंद्र ढाका और भूपेंद्र सारण जो वरिष्ठ शिक्षक भर्ती रीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड थे, जब पुलिस ने ये उजागर किया कि ये अधिगम कोचिंग सेंटर है ये इन दोनों ही आरोपी व्यक्तियों की हैं, यानी सुरेंद्र ढाका और भूपेंद्र सारण की, तो जेडीए का प्रवर्तन दस्ता वहाँ पर पहुँच गया और बोला कि ये तो बिल्कुल जेडीए के नियमों के खिलाफ है, ये तो टूटना चाहिए। लेकिन मैं जेडीए के जो शीर्ष अधिकारी हैं, प्रवर्तन दस्ते के जो अधिकारी हैं, उनसे मैं ये इस वीडियो के माध्यम से ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या रामकृपाल मीणा की जो इस निजी स्कूल की जो बहुमंजिल इमारत थी, क्या वो रातों रात खड़ी हो गई थी? क्या उसका निर्माण रातों रात हुआ था? क्या अधिगम कोचिंग सेंटर की जो बिल्डिंग थी, क्या उसका निर्माण रातों रात हुआ था? आपने उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की जब ये बिल्डिंगें बन रही थी? जिस समय ये बिल्डिंगें बन रही थी, अगर आप उसी समय पहुंच जाते वहां पर और उसी समय उस बिल्डिंग को बनने से आप रोक लेते तो ये इस तरह सा इनका जो काला कारनामा जो अभी उजागर हुआ है इस बिल्डिंग में, जिस तरह से वे काला कारनामा किया करते थे, ये सारी उनकी जो काली गतिविधियां उजागर हुई है, ये सारी गतिविधियां उस समय होती ही नहीं। उसका चाहे वो रामकृपाल मीणा की चाहे निजी स्कूल हो, चाहे अधिगम कोचिंग सेंटर हो, इनकी जो जब इनकी भवनों का जब उस समय निर्माण हो रहा था, आप उस समय डंडा लेकर वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे? आप उस समय वहाँ पर बुलडोज़र लेकर क्यों नहीं पहुँचे? यानी उस समय आपका संरक्षण था, उस समय आपकी वहाँ पर सेटिंग थी, जिसकी वजह से आंख मूंद कर बैठे रहे। और ये जो भ्रष्टाचारी हैं, ये जो लाखों बेरोज़गार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इन्होंने आराम से अपनी बिल्डिंग बना ली और आराम से बड़े अपने जो बुरे काम हैं, जो इनकी जो सोची समझी साजिश के तहत जिस तरह से ये पेपर लीक किया करते थे, जिस तरह से पेपर पहुंचाया करते थे लाखों करोड़ों रुपए लेकर आवेदकों से, अभ्यर्थियों से, और आराम से चांदी कूट रहे थे। अगर आप जिस समय ये बिल्डिंग बन रही थी, अगर आप उसी समय इन बिल्डिंग को बनने से रोक लेते तो आज ये इस तरह की नौबत नहीं आती। लेकिन आप उस समय कुछ कार्रवाई करते नहीं हैं। चाहे उस समय हो सकता है आप पर राजनेताओं का भी दबाव हो, लेकिन अगर आपको कार्रवाई करनी थी तो हम तो जब मानते कि जब जिस समय ये अधिगम कोचिंग सेंटर की इमारत बन रही थी, आप उस समय वहां पर जाकर बुलडोज़र लेकर पहुंच जाते और तुरंत निर्माण करने से इस बिल्डिंग को रोकते। लेकिन आपने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की। दोस्तों, दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये तो मान लो वरिष्ठ शिक्षक भर्ती पेपर मामले में ये जो पुलिस ने इस पूरे फर्जीवाड़े का उजागर किया और फिर बाद में बताया कि भाई अधिगम कोचिंग सेंटर सुरेंद्र ढाका और भूपेंद्र सारण की है, और तो उसके बाद में तो जेडीए भी वहाँ पर पहुँच गया, जेडीए भी ने भी कार्रवाई की। लेकिन अगर ये मामला पुलिस तक नहीं पहुँचता, पुलिस इस मामले को उजागर नहीं कर रही होती, तो आज अधिगम कोचिंग सेंटर की जो इमारत है वो बरकरार रहती, वो आराम से अपना काले कारनामे निरंतर रूप से करते रहते। इसी तरह
तरह से चाहे वो राम कृपाल मीणा की जो निजी स्कूल थी, जो बिल्डिंग थी, अगर वो रीड पेपर लीक मामले में अगर पुलिस इस मामले को उजागर नहीं करती तो वही स्कूल भी इस समय चल रहा होता। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस समय जिस समय ये जो जेडीए के नियमों के ख़िलाफ़ या नगर नियमों के ख़िलाफ़ ये जो इमारतें बनती है, बहुमंजिले इमारतें बनती है, उस समय जेडीए के प्रवर्तन अधिकारी क्या करते हैं, उस समय जेडीए के जोन कमिश्नर क्या करते हैं, उस समय वो आंख मूंद कर क्यों बैठ जाते हैं। सीधा सा मतलब यही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के संरक्षण में ये इमारतें बनती है, उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से ये इमारतें रातों रात खड़ी हो जाती है और फिर इन इमारतों में काले कारनामे आराम से बड़े मज़े से संचालित होते रहते हैं। लेकिन जब मामला पूरी तरह से ओपन हो जाता है, अब जिस तरह से ये पेपर लीक के मामले राजस्थान में नहीं पूरे देश भर में सुर्खियों में आए हुए हैं, तो जेडीए भी वाहवाही लूट लेता है और पहुँच जाता है कि ये जेडीए के नियमों के खिलाफ थी, देखो जेडीए ने कार्रवाई कर ली। लेकिन राजस्थान की जनता इतनी भोली नहीं है। मैं जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार के यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिस समय ये अवैध इमारतें राजधानी जयपुर में बन रही होती हैं, जिस समय इनका निर्माण शुरू होता ही है, आप उस समय अपने इन अधिकारियों को दिशा निर्देश क्यों नहीं देते? उस समय इन अधिकारियों को सांप क्यों सूंघ जाता है? उस समय ये बुलडोज़र लेकर क्यों नहीं पहुंचते? जब राजस्थान पुलिस इन बड़े बड़े मास्टरमाइंड को जब गिरफ्तार करती है और जब देख लेती है कि भाई अब तो अपने को भी वाहवाही लूटनी है, उस समय आप बुलडोज़र लेकर पहुंच जाते हो और बिल्डिंग को धराशायी कर लेते हो। आपको पता है जिस समय राम कृपाल मीणा के स्कूल को आपने गोपालपुरा बाईपास मोड़ पर जो उसका स्कूल था, उसको उस समय आपने ढाया। उस समय उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे या उनके जो पेरेंट्स थे, उनके मानसिक रूप से वो कितना परेशान हुए थे। आपको थोड़ा सोचना चाहिए। हो सकता है वो बिल्डिंग राम कृपाल मीणा की थी, आप कह रहे थे कि नियमों के खिलाफ बनी थी, लेकिन उस समय उन बच्चों का, उन पेरेंट्स का क्या दोष था जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे थे। इसी तरह से अधिगम कोचिंग सेंटर में भी सैकड़ों स्टूडेंट थे जो कोचिंग ले रहे थे, जिन्होंने लाखों रुपए खर्च किए थे। अब उनका क्या दोष है? आपने तो उस कोचिंग सेंटर को ढहा दिया नियमों के खिलाफ बताकर, लेकिन उन स्टूडेंटों का क्या होगा जो बेचारे इसमें यहाँ पर कोचिंग लेने आए हुए थे? मेरा कहने का मतलब, मेरा सवाल जेडीए के अधिकारियों से यही है कि इस समय राजधानी जयपुर में सैकड़ों की तादाद में बहुमंजिल इमारतें खड़ी हुई है। राजधानी के परकोटे इलाके में आवासीय जो इलाका घोषित है, वहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियां हो रही है। आपके चाहे वो नगर निगम हो, चाहे जेडीए हो, इनको जोनवार आपने बांट रखा है, लेकिन चाहे जोन कमिश्नर हो, चाहे प्रवर्तन दस्ते की टीमें हों, बिल्कुल सांप सूंघ लेती है और एक तरीके से सेटिंग का खेल इनमें चलता है। चाहे हो सकता है जो संबंधित इलाके के जो राजनेता होते हैं उनका भी संरक्षण होता है, उनका भी प्रेशर होता है जेडीए और नगर निगम के अधिकारियों पर, लेकिन अगर आपको ईमानदारी से अपने फ़र्ज़ को निभाना है तो आपको सभी जो राजनीतिक प्रेशर होते हैं और तमाम तरह के सारे जो चीज़ें होती हैं उनको समझते हुए आपको अगर कार्रवाई करेंगे तो ये जो काले कारनामे करते हैं, ये जो पेपर लीक मामले में जिस तरह से ये बड़े बड़े गोरख धंधे राजस्थान पुलिस ने उजागर किए हैं, तो ये इस तरह के जो गोरख धंधे संचालित होने से बच जाए। क्योंकि अगर अधिगम कोचिंग सेंटर की जब इमारत बन रही थी, अगर उसी समय जेडीए जाकर उस इमारत को बनने से रोक लेते तो ये थोड़ा बेटर होता, लेकिन आपने उस समय ऐसा किया नहीं। दोस्तों, जेडीए के भी जोन बने हुए हैं, नगर निगम के भी जोन बने हुए हैं। हर जोन में प्रवर्तन अधिकारी होता है, हर जोन में जोन कमिश्नर होता है, लंबी चौड़ा स्टाफ होता है, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि कोई इलाके में कोई अवैध निर्माण हो रहा हो, कोई कब्जा हो रहा हो और जेडीए के अधिकारियों को और संबंधित जेडीए के प्रवर्तन दस्ते को इन अतिक्रमणों की, उन अवैध निर्माणों की जानकारी ही नहीं हो। ये बिल्कुल फैक्ट है। उन्हें जानकारी रहती है, लेकिन वे बिल्कुल उस समय बिल्कुल आंख मूंद कर बैठ जाते हैं। अब चाहे वो राजनीतिक प्रेशर का वाला मामला हो और चाहे वो आपस की सेटिंग का मामला हो। मैं
इस वीडियो को मैंने इसीलिए बनाना मुनासिब समझा कि जब अधिगम कोचिंग सेंटर की जब इमारत बन रही थी, आप उसी समय कार्रवाई कर लेते। इसी तरह से रामकृपाल मीणा का आपने स्कूल ढाया, जब पुलिस ने कार्रवाई की तब आपने उसके स्कूल को ढाया, आप उसी समय कार्रवाई कर लेते जब उसका स्कूल बन रहा था। आप उस समय कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि हमें राजस्थान के मुख्यमंत्री से, यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल से, जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से और नगर निगम के अधिकारियों से ये सवाल पूछना है हम सबको कि आप ये जो अवैध निर्माण होते हैं, कब्जे होते हैं, आप शुरुआत में ही कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? अगर मान लो ये रीट पेपर भर्ती परीक्षाओं के जो फर्जीवाड़े अगर राजस्थान पुलिस उजागर नहीं करती तो अधिगम कोचिंग सेंटर बिल्कुल बरकरार रहता, कोई आराम से पढ़ रहे होते, वो तो चल रहे थे, कई सालों से चल रहे थे। इसी तरह से रामकृपाल मीणा का स्कूल भी आराम से चल रहा था। ये तो जब पुलिस ने इस पूरे मामले का उजागर किया तब आपने जाकर ये कार्रवाई की। तो आप उसी समय कार्रवाई करो ना जब अवैध निर्माण का सिलसिला शुरू होता है। अगर आप उसी समय कार्रवाई करोगे तो निश्चित रूप से पब्लिक का आप पर भरोसा बढ़ेगा और जो अतिक्रमी होते हैं, जो नियम और कानूनों को ताक में रखकर धज्जियाँ उड़ाकर निर्माण करते हैं, उनके भी हौसले कमज़ोर होंगे और वो भी अपने जो गलत काम हैं उन पे कहीं ना कहीं थोड़ा अंकुश लगेगा। तो अगर आप मेरे इस वीडियो से सहमत हों तो कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। फिर मैं एक नए विचार के साथ, नई मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार दोस्तों।